नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राजपुर रोड पर राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जन्मदिन पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान भावुक हो गईं। मनीष डंगवाल हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज भी ये बड़ा कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रपति भावुक होती हुई नजर आई। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम उत्तराखंड का है उसका आज दूसरा दिन था और खास बात यह कि राष्ट्रपति का आज जन्मदिन भी है और अपना जन्मदिन उन्होंने बच्चों के साथ सेलिब्रेट भी किया। और इस दौरान जो एनएच है वहां पर वो पहुंची थी और जब छात्र जो है उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं सामूहिक रूप से दे रहे थे उस समय जो है वो राष्ट्रपति भावुक भी नजर आए और इस दौरान उनके आंखों से जो है वो आंसू भी जो है वो देखे गए। तो कुल मिलाकर जो ये राष्ट्रपति का दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और जो आसियाना है वहां पर जो पार्क बनाया है उसका इस तरफ से शुभारंभ भी किया और आम जनता को वो पार्क समर्पित किया है। 24 जून से ये आम जनता के लिए जो है वो खुल जाएगा। जी, और क्योंकि कल योग दिवस भी है, क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां वहां पर चल रही हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत भी करेंगी? मनीष, देखिए, बिल्कुल जो कल का कार्यक्रम राष्ट्रपति का रहने वाला है वो योग दिवस को लेकर है और योग दिवस में सुबह का जो कार्यक्रम योग दिवस पर रखा गया है पुलिस लाइन देहरादून में, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जो है मौजूद रहेंगी, योग करते हुए नजर आएंगी। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे, कई विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कल योग दिवस को लेकर जो कार्यक्रम की तैयारियां वो लगभग पूरी हो चुकी है और एक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी। तो वहीं दूसरा कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहां पर आयोजित किया गया है। जी, क्या आज के इस कार्यक्रम में देहरादून वासियों को भी कोई बड़ी चीज जो है दी गई है? कोई कुछ क्या उद्घाटन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती हुई नजर आई? बिल्कुल, जो कल का कार्यक्रम योग दिवस को लेकर रखा गया उसमें सुबह जो है राष्ट्रपति पहुंचेगी और योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी और कल ही जो है राष्ट्रपति जो है वो फिर दिल्ली के लिए जो है रवाना हो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन का शुभारंभ किया है और भावुक होती हुई भी इस दौरान राष्ट्रपति नजर आईं। कल का भी कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल योगा दिवस है और योगा दिवस को लेकर उत्तराखंड में विशेष कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी, योग करती हुई भी नजर आएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सहजता, सरलता और महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे उन्होंने लिखा है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं।
21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जारी हैं। योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 10 देशों के डेलीगेट्स पहुंचेंगे। तो वहीं देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग दिवस के मौके पर योगा करती हुई नजर आएंगी। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम के अलावा सभी शिक्षण संस्थान समेत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गैरसैंण में कार्यक्रम क्योंकि रखा जाना है मनीष 21 जून को योगा दिवस को लेकर, क्या कुछ ही कार्यक्रम रहने वाला है? कौन कौन कार्यक्रम में पहुंचेगा और क्या गैरसैंण वासी भी इसमें भाग लेंगे, देहरादून वासी भी हिस्सा लेंगे? देखिए, बिल्कुल कल जो योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन गैरसैंण में किया गया है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और पहली बार योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जो योग दिवस था वो गैरसैंण में मनाने के निर्देश दिए थे और उसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो गैरसैंण भी पहुंच गए और कल सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत हो जाएगी। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से आपने सवाल किया कि गैरसैंण वासी भी इसमें शामिल होंगे, तो सरकार की यही कोशिश है कि पहाड़ों में जिस तरीके से लोग योग को जो है वो अपनाएं, उसका प्रचार प्रसार भी एक तरफ से गैरसैंण से दिए जाने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। और इसी कोशिश के चलते कल गैरसैंण में जो योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है वो 8 देशों के राजदूत भी जो है योग करते हुए नजर आएंगे और काफी महत्वपूर्ण जो है वो कल का कार्यक्रम भी रहने वाला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल गैरसैंण वासी भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ 10 देशों के डेलीगेट्स और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। फिलहाल उत्तराखंड दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज भी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी और साथ ही साथ कल योग दिवस को लेकर भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और योग करती हुई नजर आएंगी। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग क्या है कि हमें बीमार नहीं होने देता है और तन के साथ साथ मन को भी ठीक रखता है। इस बार जो विश्व योगा दिवस पर हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है दो जगह पर हो रहा है। देहरादून में चूंकि महामहिम राष्ट्रपति महोदय खुद आ रहे हैं, उनके यहाँ भी योगा शिविर का आयोजन हो रहा है और ये गैरसैंण में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रतिभाग कर रहे हैं, गैरसैंण में आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी विभाग हैं और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में योगा दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार योग दिवस पर एक और नया अध्याय गैरसैंण को लेकर जुड़ने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहां पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में जहां शामिल होंगे, तो वहीं कई देशों के राजदूत जो है वो इस योगा कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाले हैं। नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का विधानसभा भवन है वो इस समय नजर आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो देश की सबसे ऊंचाई वाली विधानसभा भवनों में ये एक है और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करें तो योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। कई देशों के राजदूत जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। जो ये स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कार्यक्रम स्थल है, ये कार्यक्रम स्थल आप देख रहे होंगे कि ठीक सामने जो है वो योग दिवस को लेकर योग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई देशों के राजदूतों के साथ नजर आएंगे। और ये पहली बार हो रहा है जब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग योग करते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से कल सभी योग दिवस का इंतजार कर रहे हैं, तो वो पल कल आने वाला है और गैरसैंण के लिहाज से ये खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन गैरसैंण में योग दिवस पर होने वाला है।
तो सभी को कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंतजार है, तो वहीं गैरसैंण में सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। गैरसैंण से MH1 न्यूज के लिए मनीष जंगवाल। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। उन्होंने योग दिवस को लेकर जानकारी दी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार जो है योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, पहली बार आपने जो है वो गैरसैंण में योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कल के कार्यक्रम को? नहीं, कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और शानदार होगा, क्योंकि ये हमारी जहां प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण गैरसैंण, और पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर आएगी, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों के राजदूत भी कल यहाँ योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे राज्य को, चूँकि जो योग, आयुष और वेलनेस जो हमारी ही विरासत है, उसको और विस्तार मिलेगा और दुनिया में जाएगा, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमको जो है काफ़ी लोगों का आना होगा, लोग इससे आकर्षित होंगे और हमारी समृद्धि का प्रमुख आधार बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि 10 साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरे हो रहे हैं, और उन्होंने उनके प्रयासों से पूरी दुनिया के देशों ने उस पर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको पास किया और आज योग जन जन का योग और पूरे विश्व का योग बन गया है। उत्तराखंड पहला स्टेट ऐसा है जो योग नीति लेकर आया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? योग दिवस मनाने की बात प्रधानमंत्री ने की हो, लेकिन योग नीति लाने की बात आपने की है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ही योग नीति लेकर आए हैं, क्योंकि योग और आयुष की ये भूमि है और यहाँ से योग का विस्तार होना चाहिए और पूरी दुनिया के लोगों में संदेश जाना चाहिए कि योग और आयुष की वैश्विक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। राष्ट्रपति भी पहुंची हैं और कई कार्यक्रमों में आज उन्होंने शिरकत की है। कल योग पर भी वो उत्तराखंड रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री तो पहले ही योग दिवस पर उत्तराखंड में योग कर चुके हैं, अब राष्ट्रपति भी करने जा रही है। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उन्होंने योग दिवस के कार्यक्रम में पहले ही वो यहाँ शामिल हो चुके हैं। देश दुनिया को उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड से भी अपना संदेश दिया। अब महामहिम राष्ट्रपति जी भी कल योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होंगी। पिछले 2 दिनों से वो यहीं पर हैं, कल भी थी, आज भी हैं। मैं भी आज 2 दिनों तक उनके कार्यक्रम में रहा, क्योंकि ये हमारा पहले से ही, चूँकि ये घोषित कार्यक्रम था कि इस बार का जो प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम होगा वो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में होगा। तो माननीय राष्ट्रपति जी के योग करने से और यहाँ राजधानी में हम सब लोग और जो दुनिया के अनेक देशों के राजदूत यहाँ पर आएंगे, निश्चित रूप से हमारे पूरे राज्य को और ज़्यादा पहचान मिलेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर से कहना है कि योग को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहचान दी है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का भी वो काम कर रहे हैं और गैरसैंण में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि गैरसैंण से भी योग को एक नई पहचान मिले। गैरसैंण से MH1 न्यूज के लिए मनीष जंगवाल। वहीं उत्तराखंड आयुष सचिव दीपेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने खास बातचीत की। उन्होंने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने वाले योग दिवस को लेकर जानकारी दी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कल योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन होना है और गैरसैंण के जो इतिहास है उसमें एक नया अध्याय कल जुड़ने वाला है। आयुष सचिव दीपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, पहली बार जो है वो गैरसैंण में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां अभी तक? सर, मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है भराड़ीसैंण, यहाँ पर पहली बार योगा का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यहाँ पर संपादित किया जाएगा। और जो सबसे नई बात है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम इसे बोलते हैं, लेकिन यह पहला अवसर होगा कि इसको वाकई में सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए हमने 8 देशों के राजदूत यहाँ पर पधार रहे हैं, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड की छवि वैश्विक स्तर पर योग भूमि की बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार गैरसैंण को चुना है, तो किन मायनों में आप खास देखते हैं? पूरा कार्यक्रम क्या कुछ आज से कल तक रहने वाला है, क्योंकि कई देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से लेके जो संपूर्ण उत्तराखंड है वो यहाँ पर नजर आएगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें हमारे जो
राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, चकरौता, इन सब की प्रस्तुतियां यहाँ की जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारे विदेशी मेहमानों को हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे पहनावे, हमारी बोल भाषा के बारे में जानकारी हो। और ये पहला अवसर है कि मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तराखंड पहला राज्य भारत का बना है जिसकी अपनी योग नीति है। पहली योग नीति उत्तराखंड ने बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि योग नीति के माध्यम से जो भी हम योगा के प्रचार प्रसार के लिए जो काम करेंगे, सुविधाएं देंगे, उससे हमारे राज्य को वैश्विक स्तर पर योगा डेस्टिनेशन का पहचान मिलेगी। कितने बजे से कार्यक्रम होगा और कौन कौन खास लोग जो है वो रहने वाले इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ यहाँ क्षेत्रीय विधायक, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ 8 देशों के राजदूत आ रहे हैं और 3 देशों की उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित रहेंगी। यहाँ पर पद्मश्री योग गुरु श्री भारत भूषण जी भी रहेंगे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के और जो बच्चे हैं विद्यालयों के, उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र चौधरी जो आयुष सचिव हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपनी योग नीति बनाई और योग नीति के जरिए जो है वो योग को नई पहचान जो है वो उत्तराखंड देने जा रहा है। और कल उत्तराखंड जो है खास मायने गैरसैंण के लिए भी रहने वाले हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहां पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। धामी सरकार ने 33 IAS और 24 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने 2 अलग-अलग आदेश जारी कर 57 अधिकारियों के तबादले पर मोहर लगाई है और आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। ऐसे में अधिकारियों को जल्द ही नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन से जलागमन विभाग का प्रभार ले लिया गया है और 2003 बैच के अधिकारी दिलीप जावलकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इससे पहले वित्त, निर्वाचन और सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हें अब सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी पराग मधुकर को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। टिहरी के चंद्रबनी नेखरी में देव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजकीय महाविद्यालय को देव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से नौखरी में कैंपस की शुरुआत होने जा रही है। कैंपस की शुरुआत होने पर देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी आभार व्यक्त किया है। विधायक कंडारी का कहना है कि क्षेत्र के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। देव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज विश्वविद्यालय द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है कि जो नेखरी जो राजकीय महाविद्यालय है वो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बासठ टेरी का परिसर के रूप में 2025 1 जुलाई से संचालित किया जाएगा और पूरी जो कार्रवाई है राजकीय चंद्रबनी महाविद्यालय परिसर के रूप में संचालित किया जाएगा। अब पूर्णतः ये महाविद्यालय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य किया जाएगा और हम बहुत जल्दी इसमें जो है कंप्यूटर साइंस शुरू करने की भी कवायद शुरू कर रहे हैं। वहाँ के कुलपति महोदय से मेरी बात हो गई है और हम सोच रहे हैं वहाँ के नया डेवलप किया जाए किस तरीके से। और 100 नाली जमीन हम विश्वविद्यालय को पहले ही दे चुके हैं। अब जो है नेखरी जो महाविद्यालय है वो परिसर बन चुका है, इसको हम नए तरीके से सब उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पौड़ी में बिजली की लाइन पर काम करते समय एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। इस दौरान उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक अधिशासी अभियंता समेत 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से की। आगे उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई करते हुए संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सीएम धामी का आभार जताया।
मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की घोर लापरवाही थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। बागेश्वर में डीएम आशीष भटगाई ने निर्माणाधीन कौसानी लौबाज सड़क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, जिससे जिलाधिकारी डीएम ने नाराजगी जताई और कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्टिंग के आदेश दिए और चेतावनी दी कि अगली जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह की ओर से पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सभी थाना प्रभारियों को साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही आईटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि चुनाव की तैयारियों के साथ साथ आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर भी पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। आज पुलिस लाइन पौड़ी में हमारे द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण का सैनिक सम्मेलन लिया गया। फिर उसके बाद क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें एक तो अग्रिम माह में हमारी जो लोकल पंचायती राज इलेक्शन है उनके ऊपर हम लोगों ने सभी को डायरेक्शंस दिए हैं और इसके साथ ही जो मानसून के मद्देनजर जो हमें प्रिकॉशंस लेनी है, जो तैयारियां करनी है, उसकी समीक्षा की गई है। और इसी के साथ अगले माह चूँकि कांवड़ मास यात्रा भी प्रस्तावित है तो उसकी भी समीक्षा की गई है और जो डायरेक्शंस हैं वो हमारे द्वारा यहाँ पे दिए गए। उत्तराखंड में कानून की हिफाजत कर रहे पुलिसकर्मियों पर ही हमला हो गया। आपको बता दें, ये हमला बागेश्वर के दयागंज बाईपास पर हुआ, जहां चेकिंग अभियान चला रहे टीएसआई और कांस्टेबल ने तेज रफ्तार बाइक सवार को रोका। चेकिंग के दौरान युवकों ने टीएसआई पर हमला कर दिया, जिससे टीएसआई और पुलिस कांस्टेबल को सिर और कान में गंभीर चोटें आईं। कानून की हिफाजत कर रहे पुलिसकर्मियों पर ही हमला हो गया। ये हमला बागेश्वर के दयागंज बाईपास पर हुआ, जहां चेकिंग अभियान चला रहे टीएसआई और कांस्टेबल ने तेज रफ्तार बाइक सवार को रोका। चेकिंग के दौरान युवकों ने टीएसआई पर हमला कर दिया, जिससे टीएसआई और पुलिस कांस्टेबल को सिर और कान में गंभीर चोटें आईं। फिलहाल हमलावर युवक पर हत्या के प्रयास में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है।